शुरुआत कर रहे हैं भोपाल से आ रही बड़ी खबर के साथ। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिए हैं। 6 सीटों के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। बड़ी खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर तेज होती रणनीति यहां पर बीजेपी की। 6 सीटों के लिए बीजेपी ने ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिए हैं। तो लगातार बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, हर कोई अपने अपने स्तर पर तैयारियों में लगा हुआ है। बीजेपी ने जहां एक तरफ गांव में चलो अभियान शुरू किया, तो वहीं अब ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिए हैं। मुरैना से राजेंद्र शुक्ल, हेमंत खंड को जिम्मेदारी दी गई है बतौर ऑब्जर्वर की। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपॉइंट कर दिए हैं ऑब्जर्वर। शैलेंद्र चौहान हमारे सहयोगी भोपाल से जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, लगातार बीजेपी अपनी रणनीति पर काम करती हुई दिखाई दे रही है। अब 6 सीटों के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। देखिए, बिल्कुल सबसे पहले तो बीजेपी ने इन जितनी भी लोकसभा की सीटें उनके लिए क्लस्टर प्रभारी बनाए थे और जो बड़े नेता है मध्य प्रदेश के उनको जिम्मेदारी दी थी। अब उसके बाद आज लोकसभा के लिए ऑब्जर्वर बनाए गए हैं। ये भी सब सीनियर लीडर्स हैं। इसमें राजेंद्र शुक्ल खुद डिप्टी सीएम है, जगदीश देवड़ा डिप्टी सीएम है जिन्हें मुरैना और दमोह की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा जो अजय बिश्नोई है वो पुराने सीनियर लीडर हैं, गोपाल भार्गव बड़े लीडर हैं, कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह ये कैबिनेट मंत्री हैं। तो इन सभी को बड़ी जिम्मेदारी देकर ऑब्जर्वर बनाया गया। तो मिशन 2024 के लिए सभी लोकसभा सीट जितनी भी है उन्हें जीतने के लिए भाजपा रोजाना कुछ न कुछ बड़े फैसले ले रही है और ग्राउंड लेवल तक जो कार्यकर्ताओं में से किन्हें टिकट देना है इसके लिए भी एक कमेटी बनाई गई है। तो सभी उसका राज्यसभा के लिए भी प्रदेश चुनाव समिति बनाई। तो 2-3 दिन से बीजेपी ने लगातार बैठकों के बाद कुछ बड़े फैसले लिए हैं और अगले कुछ दिनों में फिर देखने को मिलेगा कि जो प्रत्याशियों का चयन होना है उसकी भी कवायद शुरू होकर भाजपा की मंशा है कि फरवरी और मार्च तक सारे प्रत्याशियों की भी घोषणा कर दी जाए और जो प्रमुख चेहरे हैं उनको लगभग इशारा कर दिया जाए कि आपको चुनाव लड़ना है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। वहीं लोकसभा में पीएम मोदी ने किया बड़ा ऐलान, कहा कि देश बोल रहा है अब की बार 400 पार। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि अब की बार बीजेपी को 370, एनडीए 400 पार रहने वाला है। पीएम मोदी ने कहा कि खरगे जी ने भी बोला है अब की बार 400 पार। देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार करवा ही के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो गया है। सत्र का आगाज राज्यपाल के अभिभाषण से हुआ, तो वहीं राज्यपाल के अंग्रेजी में अभिभाषण पर बघेल ने टीका टिप्पणी की। छत्तीसगढ़ में आज से बजट सत्र का आगाज हो गया। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ कार्यवाही की शुरुआत हुई। राज्यपाल ने अंग्रेजी में अभिभाषण की शुरुआत की और सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। वहीं राज्यपाल के अंग्रेजी में बोलने पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने उन्हें टोका। भूपेश ने कहा कि सदस्यों को अंग्रेजी नहीं आती, इसलिए इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए। माननीय राज्यपाल महोदय, वैसे ही अब पढ़ा हुआ मान लिया जाए क्योंकि अधिकांश सदस्य अंग्रेजी समझते नहीं। अब ओपी चौधरी जी थपथपाते हैं तो सब लोग थपथपाना शुरू कर देते हैं। बजट की स्थिति तो वैसी है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए राज्यपाल महोदय। आपको भी कष्ट हो रहा है। हाँ। बघेल के राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान टोकने को लेकर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि विपक्ष को चर्चा के लिए पूरा समय मिलेगा, ऐसे टोका टोकी नहीं करना चाहिए। विपक्ष को एक अच्छी संसदीय परंपरा का अनुसरण करते हुए टोका टाकी नहीं करनी चाहिए। 2 दिन की जब चर्चा होगी तो उस पर जो भी बात उनको रखनी है उस 2 दिन के चर्चा के दौरान रख सकते हैं।
इधर राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सदन की कार्यवाही को मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बीच महाकौशल में कांग्रेस को लगा है बड़ा झटका, जहां बड़ी आदिवासी नेता ने पार्टी का साथ छोड़ दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले जबलपुर में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस की बड़ी आदिवासी नेता एकता ठाकुर ने हाथ का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। बताया जाता है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता कांग्रेस के द्वारा ठुकराए जाने से वो नाराज थी। आप टिकट देके आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लीजिए। मैं काफ़ी प्रयास करती रही कि वहाँ पे सभा हो जाए, वहाँ पे नेता आए, मगर माननीय श्री विवेक तनखा जी के अलावा किसी ने साथ नहीं दिया। मेरे लिए कठिन निर्णय था, क्योंकि जब मैं अनुशासनहीनता की बात कर रही थी लगातार, मगर उसके अलग कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। जीतू पटवारी जी से समय मांग रही थी, मगर उन्होंने बिल्कुल किसी प्रकार से समय देने से मना कर दिया या मीटिंग का बहाने करते रहे। इधर राहुल गांधी की करीबी कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई एकता ठाकुर और कांग्रेसियों के बीजेपी के संपर्क में होने के सवाल पर कांग्रेस नेता पीयूष बबेले ने उन्हें मौकापरस्त लोग बताया और कहा कि पार्टी को गद्दारों की आवश्यकता नहीं है। ये कुछ लोग मौकापरस्त होते हैं, उनका अनुभव इतना नहीं था, लेकिन पार्टी ने पूरा सम्मान दिया और उन्हें टिकट दिया है और अब उन्हें अपना कैरियर कुछ खतरे में लग रहा होगा या जो भी उनकी बातों में किसी पर टिप्पणी नहीं करता। ये झूठे आरोप अध्यक्ष पे लगाना सरासर गलत है। आप स्वयं सब मीडिया देखने वाले हैं कि माननीय अध्यक्ष जीतू पटवारी जी पूरे समय उपलब्ध हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, पार्टी कार्यालय में मिल रहे हैं, अपने आवास पे मिल रहे हैं। तो ये झूठे इल्जाम लगा के जिसे जानना है वो चले जाए। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कांग्रेस के न शामिल होने से कई नेता नाराज हैं। दरअसल ये धार्मिक भावना से जुड़ा मुद्दा था। कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि अगर कांग्रेस के साथ रहे तो उनका राजनीतिक करियर चौपट हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार के नारे को हकीकत में तब्दील करने के लिए बीजेपी हर उस बड़े मुद्दे को छू लेना चाहती है जो उसके पक्ष में बह रही हवा को तूफान में बदल दे। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश बीजेपी में यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता पर चर्चा छिड़ गई है। इस पर बयान दिया है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम ने। इसकी हवा उठी है उत्तराखंड से, जहां सरकार समान नागरिक संहिता बिल लाने जा रही है। धारा 370, 3 तलाक और राम मंदिर, केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी ने अपने दशकों पुराने 3 वादों को पूरा कर दिया है और अब बारी है यूसीसी की। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब समान नागरिक संहिता। केंद्र की सत्ता के सबसे बड़े संग्राम के बीच मध्य प्रदेश बीजेपी ने यूसीसी की चर्चा छेड़ दी है। चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि उत्तराखंड की बीजेपी सरकार समान नागरिक संहिता बिल ला रही है। अब मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल कह रहे हैं उत्तराखंड सरकार ला रही है तो भरोसा रखिए, शुरुआत हो रही है। वाले समय में ही आपको इसकी जानकारी मिल पाएगी। अभी तो इस बात को लेके आप लोग संतोष करिए कि उत्तराखंड सरकार में समान नागरिक संहिता का जो बिल है वो लाया जा रहा है। कि उनको मालूम है कि यदि हम चुनाव लड़ेंगे तो बहुत भारी वोटों से चुनाव हार जाएंगे, इसलिए चुनाव लड़ने से कतरा रहे हैं। समान नागरिक संहिता पर सिर्फ डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल नहीं बोले। न्यूज़ 18 के खास कार्यक्रम चौपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता पर अपना विचार दे दिया। संदेश साफ है, 3 वादे पूरे हो चुके हैं और अब चौथे की बारी है। मैं फिर दोहराना चाहूँगा, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो केंद्र सरकार के द्वारा बताया जाएगा, राज्य सरकार अक्षरशः उसका पालन करेगी। लेकिन आपका विचार क्या है? मेरा विचार मोदी जी के साथ चलने का। यूसीसी के फेवर में हैं आप? मैंने फिर कहा कि जैसे हमारी भारत सरकार चाहेगी निश्चित रूप से हम वो सब करेंगे। समान नागरिक संहिता की पक्षधर बीजेपी अस्तित्व में आने के समय से कह रही है, जिसको लेकर राजनीति नारा भी दिया जाता रहा है। एक देश, एक संविधान, एक विधान, मतलब देश में रह रहे सभी नागरिकों के लिए एक कानून, यानी धार्मिक आधार पर अलग अलग धर्म संप्रदाय के लोगों के लिए धर्म के हिसाब से कानून ना हो। देश में संविधान के हिसाब से जो कानून बना है वही सब पर लागू हो। बीजेपी के राजनीतिक आधार के 4 प्रमुख मुद्दे रहे हैं: धारा 370, 3 तलाक, राम मंदिर और समान नागरिक संहिता। इन चारों में से 3 मुद्दों का हल हो चुका है।
और अब जब लोकसभा चुनाव सामने है तो चौथे मुद्दे को हवा देकर पार्टी अब की बार 400 पार के नारे को चरितार्थ कर लेना चाहती है। भोपाल से न्यूज़ 18 के लिए वासु चौरे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार ने विधानसभा चुनाव में किए अपने सबसे बड़े चुनावी वादे को पूरा करने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। महतारी वंदन योजना के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एक तरफ आवेदन लिए जाने शुरू किए गए हैं तो दूसरी तरफ प्रदेश के वित्त मंत्री ने कहा कि योजना के लिए बजट की व्यवस्था हो गई है। चुनावी साल है, हर कदम चुनाव को देखते हुए उठाए जा रहे हैं। इसी चुनाव का ध्यान रखते हुए कांग्रेस सरकार की मंशा पर सवाल उठा रही है। महतारी वंदन ये वो योजना है जिसे छत्तीसगढ़ में बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। योजना की घोषणा से पार्टी ने सूबे की सत्ता हासिल की। अब लोकसभा चुनाव से पहले इसे लागू कर पार्टी 2024 का मैदान मारना चाहती है। इस योजना की पात्रता के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। प्रदेश सरकार ने 1 मार्च से महतारी वंदन योजना की राशि महिलाओं के खाते में डालने की घोषणा कर दी है। प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि इसके लिए बजट की व्यवस्था कर ली गई है। जनार्दन के अपेक्षाओं के अनुरूप मोदी जी की गारंटी को पूरा करने की दृष्टि से अनेक प्रावधानों को किया गया है, जो इमीडिएटली इसी वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय आवश्यकताएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए यह अनुस्थापित किया गया है। यह तृतीय अनुपूरक अनुस्थापित किया गया है। एक तरफ बीजेपी कह रही है कि प्रदेश में तेजी से मोदी की गारंटी लागू की जा रही है, दूसरी तरफ विपक्ष में बैठी कांग्रेस कह रही है झूठे वादों का धोखा देकर सरकार बनाई। सारे वादे अधूरे हैं, 2 महीने बीत गए, वादे पूरे नहीं हो रहे हैं। हमारी सरकार में गांव, गरीब, किसान खुशहाल थे। एटीएम बोलते थे हम लोग एनी टाइम मनी, किसके लिए? किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, गोबर विक्रेताओं के लिए, इसके लिए एटीएम थे। सियासी नोरा कश्ती के बीच महतारी वंदन का फॉर्म भरने का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो महिलाओं को भी आस जगी है कि अगले महीने से हर महीने 1000 रुपए उनके खाते में आने लगेंगे। बहुत खुश हैं भैया हम लोग कि हम लोग को महतारी वंदन योजना के तहत 1000 रुपये प्रति महीना राशि मिलेगी। इससे हम लोग को आर्थिक सहायता मिलेगी और इससे हम लोग अपने बच्चे लोग का अच्छे से देखरेख कर पाएंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री जी को, महिला बाल विकास को हम लोग तहे दिल से धन्यवाद दे रहे हैं। सर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये महतारी वंदन योजना से जो 1000 रुपये मिलेगा उससे मैं अपने बच्चों का पढ़ाई अच्छा से करा सकूँ, इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी और महिला बाल विकास को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। का मांगत है? अब वही आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड और जी और भी महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश की विवाहित महिलाओं को हर महीने 1000 यानी सालाना 12000 रुपए मिलेंगे, जिसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन 20 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। आकाश शुक्ला, न्यूज़ 18 रायपुर। झारखंड विधानसभा में चंपाई सोरेन सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। सरकार के पक्ष में 47 तो विपक्ष में 29 विधायकों का मत पड़ा। मैं आंसू नहीं बहाऊंगा, आंसू वक्त के लिए रखूंगा। हेमंत सोरेन अपनी आंसुओं को लेकर बातें झारखंड विधानसभा के अंदर कह रहे थे। ईडी की कड़ी सुरक्षा के बीच हेमंत सोरेन चंपाई सोरेन के फ्लोर टेस्ट में शामिल होने के लिए सदन में पहुंचे थे। झारखंड विधानसभा में चंपाई सोरेन की सरकार ने बहुमत हासिल कर लिया। प्रस्ताव पारित हुआ। सरकार के पक्ष में 47 वोट पड़े, जिसमें जेएमएम 27, कांग्रेस के 17, सीपीआई एमएल के 1, आरजेडी के 1 और मनोनीत सदस्य के 1 वोट शामिल हैं। जबकि विपक्ष में केवल 29 वोट पड़े, जिसमें बीजेपी के 25, एजेएसयू के 3 और एनसीपी अजीत पवार गुट के 1 विधायक शामिल थे। सदन में सरकार को विश्वास मत हासिल हो गया, पर सदन की कार्यवाही में राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई गर्मागर्मी बहस में नेताओं के बयान जरूर छाए रहे। सत्ता पक्ष की ओर से निशाने पर बीजेपी ही रही। शुरुआत सीएम चंपाई सोरेन ने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर किया। मुख्यमंत्री रहते हुए
जमीन का घोटाले के बाद जिसका खाता न बही में लिखा हुआ हेमंत बाबू के नाम पर। फिर बारी आई पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की। हेमंत ने खुलेआम बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा है कि यदि जमीन के कागजात में उनका नाम पाया गया तो वो सियासत छोड़ देंगे। कागज पटक कर दिखाए कि 8.5 एकड़ का जमीन हेमंत सोरेन के नाम पर है। अगर होगा मैं उस दिन से राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। यही नहीं, हेमंत ने खुद की गिरफ्तारी को लेकर निशाना सीधे राजभवन पर भी साधा और 31 जनवरी को ब्लैक डे बताया। सत्ता पक्ष के वार पर पलटवार विपक्ष की ओर से किया गया। बीजेपी नेता और नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने कहा है कि भ्रष्टाचार की वजह से ही झारखंड में सरकार को जाना पड़ा। 4 साल में ही जो सरकार चले गई, त्याग पत्र दिया, किसी ने बर्खास्त नहीं किया, प्रेसिडेंशियल रूल नहीं लगाया, राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया। और जो सरकार गई हेमंत दा की, वो भ्रष्टाचार के संगीन आरोपों के कारण गई है। चंपाई सोरेन की सरकार ने सदन में बहुमत भले ही हासिल कर लिया हो, पर जिस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार जारी है, उससे नहीं लगता है कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद झारखंड की सियासत शांत होने वाली है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अभिनाश कुमार के साथ दिवाकर तिवारी की रिपोर्ट। एमपी में बोर्ड एग्जाम शुरू हो गए हैं, लेकिन कई छात्र ऐसे रहे जो एग्जाम नहीं दे पाए। इन छात्रों को एडमिट कार्ड ही नहीं मिला था। प्राइवेट स्कूलों ने उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। इन छात्रों को जिस वक्त परीक्षा हॉल में होना चाहिए था, वो सड़क पर बैठकर धरना दे रहे थे, चक्का जाम कर रहे थे। इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। इन छात्रों ने पूरी मेहनत से बोर्ड एग्जाम की तैयारी की थी, लेकिन ये परीक्षा नहीं दे पाए। इन्हें एडमिट कार्ड ही नहीं मिला। प्रदेश भर से ऐसे मामले सामने आए हैं जहां निजी स्कूलों की मनमानी की वजह से कई छात्र बोर्ड एग्जाम देने से वंचित रह गए। यहाँ ग्राम राजौत के अर्चना विद्यापीठ नाम के स्कूल में पढ़ने वाले 31 छात्र 10वीं की परीक्षा नहीं दे पाए, जबकि 12वीं के भी 40 से ज्यादा छात्रों का एडमिट कार्ड नहीं आया है। यानी ये छात्र भी परीक्षा नहीं दे पाएंगे। परीक्षा देने से वंचित रह गए छात्रों ने अपने परिजनों के साथ चक्का जाम कर दिया। छात्रों के चक्का जाम पर शिक्षा विभाग के अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंची। अधिकारियों का कहना है कि इन स्कूलों की मान्यता नहीं होने के कारण छात्रों का प्रवेश पत्र नहीं आया। मैडम, ऐसा है कि शिक्षा विभाग द्वारा तो मान्यता के संबंधित कार्रवाई की गई थी। जेडी स्तर से हमारे यहाँ से तो पहुंची हुई थी। जेडी स्तर से इनको पैरामीटर जो है पूर्ण करना था। जो मापदंड दिया था वो मापदंड पूरे नहीं किए, जिसकी वजह से इनको मान्यता नहीं मिली। इंदौर के छात्र भी बोर्ड परीक्षा नहीं दे पाए। यहाँ 8वीं तक मान्यता प्राप्त स्कूल ने 10वीं के छात्रों का एडमिशन लिया था, जिसका खामियाजा इन छात्रों को उठाना पड़ा है। इनको भी एडमिट कार्ड नहीं मिला। पुलिस ने स्कूल संचालक पर मामला दर्ज कर लिया है। वहीं प्राचार्य और संचालक के भाई को गिरफ्तार भी किया है। कलेक्टर ने बाद में परीक्षा कराने का आश्वासन दिया। इधर शाजापुर में भी ऐसा ही मामला सामने आया। यहाँ भी 10वीं के छात्र परीक्षा नहीं दे पाए। एडमिट कार्ड न होने की वजह से छात्रों को परीक्षा हॉल में नहीं जाने दिया गया। परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर धमकाने का आरोप भी लगाया है। इन छात्रों ने मन लगाकर बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ाई की थी, लेकिन ये परीक्षा देने से वंचित रह गए। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? बिना मान्यता के स्कूल आखिर कैसे चल रहे हैं? शासन प्रशासन ने ऐसे स्कूलों पर कार्रवाई क्यों नहीं की? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में जोरदार बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के बीच एक बारात निकली तो नजारा देखने लायक था। करीब 2 फीट बर्फ के बीच पूरे उत्साह और रोमांच के साथ बारात को निकाला गया। इस बीच बाराती ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर झूमे। दरअसल ये मोरी ब्लॉक, जहां बर्फबारी से गाड़ियों की आवाजाही बंद हो गई थी, लेकिन दूल्हे ने पैदल ही बारात निकालने का फैसला लिया। बस फिर क्या था, सभी बाराती करीब 10 किलोमीटर पैदल चलकर दुल्हन के घर पहुंचे।
तो इसी के साथ खबर असरदार में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए।